सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए एक और वैकेंसी जो बहुत शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में आपके साथ यहां पर रूबरू होने के लिए मैं आपके साथ इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे, क्योंकि हर दिन हम आपको कोई ना कोई वैकेंसी किसी ना किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। वो वैकेंसी आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो वो वैकेंसी आपके काम की हो सकती है। इसीलिए नोटिफिकेशन आपसे कोई भी छूटे ना, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो बेल आइकन को जरूर दबाना सब्सक्राइब करने के बाद। अब अगर हम बात करें तो आज जो वैकेंसी आपको दिख रही है, ये असिस्टेंट रिक्रूटमेंट परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। 2025 की नई वैकेंसी है और फ्रेशर भी इसमें एलिजिबल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रुप सी के लेवल की वैकेंसी है। सैलरी जो है 50,000 रुपए तक रहने वाली है, क्योंकि अब आपको पता है कि 8वां वेतन आयोग लग चुका है, तो 8 पे कमीशन लगने के बाद आपकी सैलरी जो यहाँ पर वो 50,000 तक आपको दिखने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर एज क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके लिए चलते हैं हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ये वीडियो खत्म होते ही आप टेलीग्राम पे जाएंगे। टेलीग्राम जाने के बाद आप वहां से आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप फॉर्म को फिल कर देंगे। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा है। तो दोनों चीजें ध्यान रखें, टेलीग्राम पे पहुंच के ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन क्या है, तो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है ना, आप सभी को ये दिख रहा है कि सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी का, यानी कि यहां पर ये आपकी जो वैकेंसी है ये निकली हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो स्टार्टिंग डेट जो इसकी है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 27 जनवरी, 27 यानी कि कल से ही ये स्टार्ट हुई है, यानी कि आज तारीख है 28, कल से ये स्टार्ट हुई है, तो यानी कि बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट जो आपकी भरने की है वो है 26 फरवरी, यानी कि आप 27 तारीख से 26 फरवरी तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर पेमेंट करने की लास्ट डेट इसकी 28 तारीख है और टेंटेटिव मंथ ऑफ यहां पर देखो दिया है, टेंटेटिव मंथ ऑफ रिटन एग्जाम। आपको यहां पर ये वर्ड दिख रहा होगा कि रिटन एग्जाम जो है वो मार्च 2025 में, यानी कि 1.5 महीने के अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर एग्जाम होके आपको 2-3 महीने के अंदर नौकरी भी मिल जाएगी। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। अगर हम बात करें यहां पर असिस्टेंट लेवल 4 7 सीपीसी 25,500 से 81,000, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है। अब ऑलरेडी 25,500 से 81,100 लिखा हुआ है, तो ये 25,500 जो है बेसिक है। इसमें सब चीजें जुड़ेंगी तो आपकी सैलरी जो है वो 50 के आसपास पहुंचेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 25 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यूआर कैटेगरी में 11 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है, ओबीसी में 6 वैकेंसी है, एससी/एसटी में 6 वैकेंसी है और पीडब्ल्यू और बीडीएस में अगर हम बात करें तो जो हैंडीकैप उनके लिए 1 वैकेंसी है, ईएसएम के लिए 1 वैकेंसी है। ये वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो इसके लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ये चीज यहां पर दिख रही है कि एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में, यानी किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, किसी भी डिग्री से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपकी कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। यानी कंप्यूटर नॉलेज आज की डेट में अगर हम बात करूं तो हर बच्चा कंप्यूटर की नॉलेज को आता है, क्योंकि आज हर कोई मोबाइल फ्रेंडली है और मोबाइल फ्रेंडली के साथ कंप्यूटर यूज को उसने अपनी लाइफ में जोड़ रखा है। अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, तो नेशनलिटी यहां पर क्या है, लिखा हुआ है कि नेशनलिटी ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, केवल आप लोग यहां पर जो इंडियन नेशनल हैं वो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इसकी एप्लीकेशन जो फीस है, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस इसकी 800 रुपए रहने वाली है और जीएसटी इसमें 18% एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि 944 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। आगे बात करते हैं अगर हम लोग यहां पर, तो पे एंड अलाउंसेस यहां पर दिया हुआ है। आपको एससी और एसटी, यानी कि मैक्सिमम एज जो यहां पर मांगी गई है वो 25 साल, यानी कि आपकी एज 25 साल से ज्यादा ना हो, यानी 25 साल के सभी युवा इसमें फॉर्म भर सकते हैं 25 साल तक। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो 5 साल का दिया है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आप 30 साल तक ये फॉर्म को भर सकते हैं, ये भी आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी जो है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है।
ओबीसी कैटेगरी से आप लोग हैं तो आपको 3 साल का यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, 3 साल का रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यू बीडी यानी कि आपके पास अल्टर रिजर्व है तो आपको 10 साल का रिजर्वेशन। ओबीसी अगर पीडब्ल्यू बीडी में ओबीसी में है तो 13 साल का रिजर्वेशन, यानी कि वही आपका नॉर्मल में 10 साल का है, फिर 13, फिर 15 साल, यानी कि एससी एसटी और ओबीसी के अकॉर्डिंग। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। फिर इसके बाद सारी कंडीशन आपको दी हुई है, तो सारी ये जो रिजर्वेशन है वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो बेनिफिशियल है उसको ही पढ़ के आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम लोग चलेंगे कि आप लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब बात करें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहां पर सैलरी का पूरा दिया हुआ है ब्यौरा कि सैलरी कैसे कैसे आएगी, किस किस तरह सैलरी आपकी बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो लिखा हुआ है कि लिंक ऑफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एंड ऑन एससीएल वेबसाइट। कैंडिडेट्स में विजिट एससीएल वेबसाइट www.sclgovernment.in and career.html। ये आपको साइट दी है, इस साइट पे आप लोग यहां पर विजिट करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको साइट यहां दी है। इस पे अगर आप पीडीएफ पे भी, जो पीडीएफ आपको हम डाउनलोड करेंगे, इस लिंक पर अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे उनकी साइट पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमें इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। आगे चलेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको देख लीजिए एक बार। सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर दिया हुआ है कि द क्वालिफिकेशन फिर प्री सब्सक्राइब्ड इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड पोजीशन of the same does not automatically make candidates eligible for written test। यानी written test इसका होगा। टेंटेटिवली द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कहा है कि जो आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो मंथ ऑफ मार्च में टेंटेटिव पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो ये आपको दिया है सिलेबस। अब सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग ऑलरेडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके हर एग्जाम में ही आता है। तो ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 20 रहने वाले हैं। बात करें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स और कंप्यूटर से आएंगे, यानी कि यहाँ पर 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, तो इसके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास यहां पर 100 नंबर का होगा और घंटे जो आपको दिए गए 2 घंटे 40 मिनट का समय, यानी समय बहुत ज्यादा है। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय मिल रहा है, तो पेपर का लेवल ठीक ठाक कहेगा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। और 2 घंटे 40 मिनट में 100 क्वेश्चन आज की डेट में हर बच्चा कर सकता है। बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब ये जो एग्जाम होगा ओएमआर बेस्ड होगा, ये इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद सारी कंडीशंस को आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पर इसकी तरह आपको यानी 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए पार्ट बी, या जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई और इंपॉर्टेंट आपके पास है तो यहाँ पर सारा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया हुआ है, बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिलेबस आपको यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। तो पूरा सिलेबस आप लोग पढ़ लेंगे कि रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, कंप्यूटर में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, सब कुछ यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसका ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, जनरल नॉलेज का सब कुछ दिया हुआ है। अब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपकी छूट रही है तो नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना, ताकि आने वाले हर एग्जाम के लिए आपकी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जल्दी ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी नई वीडियो आपके सामने जरूर आएगी, और नोटिफिकेशन आपके पास आए इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, अगला नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।